गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लीच का हीमोसिलोमिक सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। उसका संरचनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। 4 मुख्य चैनल जो लीच का हीमोसिलोमिक सिस्टम बनाते हैं। आज आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ हीमोसिलोमिक फ्लूइड। चारों ही चैनल्स के माध्यम से या चारों ही साइनस के माध्यम से ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट होता है और आपस में इनका क्या इंटर रिलेशन या अंतर संबंध होता है। तो बच्चों शुरू करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हीमोसिलोमिक फ्लूइड से। हीमोसिलोमिक फ्लूइड जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन सिलोमिक फ्लूइड में मिक्स किया हुआ होता है, उसे हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। हीमोसिलोमिक फ्लूइड का जो संवहन या परिसंचरण है वो डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, निश्चित क्रम में होता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि डॉर्सल चैनल जो होता है इसमें बिहाइंड टू फ्रंट यानी कि पश्च से अग्र सिरे की ओर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इसके साथ साथ लेटरल चैनल्स जो होते हैं, पार्श्व जो वाहिकाएं होती हैं, उनमें रक्त का परिसंचरण जो होता है वो फ्रंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में हमेशा वेंट्रल चैनल के थ्रू होता है, जबकि 2 लेटरल चैनल्स जो होते हैं उनमें भी यहाँ पर हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है उसका सर्कुलेशन हमेशा बिहाइंड टू फ्रंट यानी कि बॉडी के पश्च सिरे से अग्र सिरे की ओर होता है। तो अब बात करते हैं फिर से जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। डॉर्सल चैनल मुख्य डॉर्सल चैनल या पृष्ठ चैनल जिसे कहा जाता है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है उसका परिसंचरण जो है बॉडी के पृष्ठ तल पर यानी कि डॉर्सल सरफेस पर, इसके साथ साथ डॉर्सोलेटरल बॉडी वॉल और उसके साथ साथ आहार नाल गट वॉल के साथ करता है। यानी कि डॉर्सल चैनल की हमने 2 शाखाएं पढ़ी थी, डॉर्सोलेटरल ब्रांच और इसके साथ साथ डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्रांच। एक ब्रांच बॉडी वॉल को जा रही है और दूसरी गट वॉल को जा रही है, लेकिन इनके द्वारा भेजा गया जो फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करने का काम, एकत्रित करने का काम लेटरल चैनल की शाखाओं के द्वारा किया जाता है। और लेटरल चैनल की जो ब्रांचेज यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं उन्हें लेट्रोडॉर्सल के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल से फ्लूइड जो होता है उसको लेट्रो इंटेस्टाइनल ब्रांचेस के थ्रू लाया जाता है, और ये जितना भी ब्लड यहाँ पर लाया जाता है अल्टीमेटली इसको लेटरल चैनल्स जो हैं उनके डॉर्सोलेटरल कमीशर्स वाला जो एरिया है यानी कि डॉर्सोलेटरल ब्रांच में पहुँचाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वेंट्रल चैनल अधर वाहिका जिसे कहा था, वेंट्रल चैनल के द्वारा सप्लाई किए जाने वाला फ्लूइड जो होता है वो बॉडी के मिड डॉर्सल, वेंट्रोलेटरल और वेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वॉल को जाता है फर्स्ट पेयर ऑफ ब्रांच के थ्रू, और नेफ्रीडियल ब्रांच जिसे सेकेंड पेयर ऑफ ब्रांच कहते हैं वो नेफ्रीडियाज यानी कि वृक्कक वाले एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ब्लड को सर्कुलेट करती है या हीमोसिलोमिक फ्लूइड को सर्कुलेट करती है। अब यहाँ पर जो भी फ्लूइड पहुँचाया जाता है इन ऑर्गन्स में उसको कलेक्ट करके लाने का काम यहाँ पर लेटरल ब्रांच के थ्रू किया जाता है, और इसके साथ साथ लेट्रोडॉर्सल ब्रांच जो होती है वो भी इस फंक्शन के अंदर पार्शली मदद करती है। तो हमने ये बात कल पढ़ी थी कि पार्श्व नलिकाएं या लेटरल चैनल्स यहाँ पर जो होती हैं वो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल एज वेल एज कलेक्टिंग चैनल होती हैं। तो वेंट्रल चैनल और डॉर्सल चैनल के थ्रू सप्लाई किया गया जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके लाने का काम यहाँ पर 2 मेन ब्रांचेस कर रही हैं, जिनमें से एक ब्रांच का नाम है लेट्रोलेटरल और दूसरी है लेट्रोडॉर्सल, जो कि लेटरल चैनल या पार्श्व शाखाओं के बाहरी ओर स्थित होती हैं। इसके साथ साथ जो लेटरल चैनल्स होते हैं उन लेटरल चैनल्स की एक ब्रांच हमने और पढ़ी थी अंदर की तरफ जो खुलती है जिसे वेंट्रल शाखा कहा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल का काम करती है नेफ्रीडिया, इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग, और इसके साथ साथ आहार नाल की
जो आधार भाग है गट वॉल, आहार नाल की वॉल, और इसके साथ साथ वेंट्रल बॉडी वॉल को यहाँ पर रक्त की सप्लाई जो होती है वो की जाती है। और ये ब्लड सर्कुलेट करने का या हीमोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेट करने का काम करने वाली लेटरल चैनल की जो ब्रांच है इसका नाम है लेट्रोवेंट्रल ब्रांच। तो इन सारे ही पोर्शंस में भेजा गया ब्लड जो होता है वो वापस बैक आता है, और बैक कहाँ पर आता है? लेटरल चैनल्स के अंदर ही आता है, और यहाँ पर बैकवर्ड वापस कलेक्ट करके लाने का काम जो है, फिर से हम याद कर लें, लेट्रोलेटरल और लेट्रोडॉर्सल ब्रांच के थ्रू किया जाता है। यानी कि लेटरल चैनल की जो यहाँ पर 3 ब्रांचेस निकलती हैं उनमें से लेटरल शाखा और डॉर्सल शाखा जो बाहर की ओर हैं, दोनों अल्टीमेटली यहाँ पर कलेक्शन का काम करती हैं, जबकि लेट्रोवेंट्रल ब्रांच यहाँ पर जो होती है ये सप्लाई का काम करती है। तो इस तरीके से डॉर्सल चैनल या डॉर्सल साइनस जिसको कहेंगे, वेंट्रल चैनल यानी कि वेंट्रल साइनस जिसको कहेंगे, सप्लाई का काम करते हैं, और लेटरल चैनल यहाँ पर जो है वो सप्लाई के साथ साथ कलेक्शन का काम भी करता है। तो इन सब का जो इंटर रिलेशन है इसको हम समझते हैं एक चित्र की सहायता से। एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें इस सारी सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है इसको यहाँ पर समझाएगा। तो बच्चों पहले बात शुरू करते हैं डॉर्सल चैनल से। डॉर्सल चैनल पृष्ठवाहिका, पृष्ठवाहिका से हमने 2 शाखाएं निकाली, एक का नाम था डॉर्सो लेटरल ब्रांच। डॉर्सल लेटरल ब्रांच ने जिस अंग को यहाँ पर हीमोसिलोमिक फ्लूइड को भेजा या सप्लाई किया उसका नाम था बॉडी वॉल या देहभित्ति। दूसरी शाखा जो हमने डॉर्सल चैनल के साथ पढ़ी थी उसका नाम था डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्रांच, पृष्ठ आंतरीय शाखा। और नाम के अनुसार पृष्ठ आंतरीय शाखा ने जहां यहाँ पर फ्लूइड की सप्लाई की वो थी गट वॉल यानी कि आहार नाल की दीवार। तो डॉर्सल चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं वेंट्रल चैनल की। वेंट्रल चैनल अधर शाखा या वेंट्रल साइनस अधर शाखा। वेंट्रल चैनल से भी हमने 2 शाखाएं पढ़ी। फर्स्ट पेयर यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ ब्रांचेस और ये है सेकंड पेयर ऑफ ब्रांचेस। फर्स्ट पेयर जो है हमने पढ़ा था फिर से बाइफरकेट होती है, 2 शाखाओं में विभाजित होती है, एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच और दूसरी ब्रांच का नाम है वेंट्रल ब्रांच। ये शाखा अल्टीमेटली एनिमल की बॉडी वॉल या आहार नाल को ब्लड की सप्लाई कर रही है, जो हम एरो के माध्यम से समझ पा रहे हैं। नेफ्रीडियल ब्रांच अपने नाम के अनुसार एनिमल्स के जो नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग वृक्क जो हैं उनको रक्त की सप्लाई या हीमोसिलोमिक फ्लूइड की सप्लाई करने का काम करते हैं। तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब अपन आ जाते हैं इस चित्र के बीच वाले एरिया के अंदर, और ये बीच वाला एरिया यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली लेटरल चैनल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेटरल चैनल संख्या में हमारे पास 2 हैं। लेटरल चैनल से निकलने वाली ब्रांच, पहली ब्रांच लेट्रोडॉर्सल ब्रांच। अब ये लेट्रोडॉर्सल ब्रांच यहाँ पर जो होती है इसका काम होता है ब्लड को कलेक्ट करके लाना। और ये कौन से रक्त को कलेक्ट करके लेटरल चैनल तक ला रही है? जो हमने डॉर्सल चैनल के माध्यम से अंगों को भेजा था। तो यहाँ पर भी पृष्ठ और यहाँ पर भी पृष्ठ, अर्थात लेटरल चैनल की लेट्रोडॉर्सल ब्रांच जो होती है जो आहार नाल से आने वाले रक्त को इकट्ठा करके या हीमोसिलोमिक फ्लूइड को इकट्ठा करके लेटरल चैनल तक लाती है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर फिर से लेट्रोडॉर्सल है, और ये लेट्रोडॉर्सल कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके लेटरल चैनल तक ला रही है? आहार नाल से ला रही है। तो इस तरीके से लेटरल चैनल संख्या में 2, इनसे निकलने वाली पहली शाखा का नाम लेट्रोडॉर्सल ब्रांच, और लेट्रोडॉर्सल ब्रांच वो सारा फ्लूइड कलेक्ट करके एक कॉमन स्पेस पर लाती है जो डॉर्सल चैनल ने सप्लाई किया था। अब अपन वापस नीचे आ जाते हैं। वेंट्रल चैनल ने जो भी फ्लूइड सप्लाई किया एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच के थ्रू, नेफ्रीडियल ब्रांच के थ्रू, ये सारा का सारा
फ्लूइड जो होता है इसको एकत्रित करके लाने का काम यहाँ पर जो कर रही है वो इस लेटरल चैनल की दूसरी शाखा कर रही है, जिसे लेट्रोलेटरल पार्श्व शाखा के नाम से जाना जाता है। और ये शाखा भी वेंट्रल चैनल के द्वारा भेजे गए फ्लूइड को एकत्रित करके ऑर्गन से इस लेटरल चैनल तक लाने का काम कर रही है। अब बच्चों, तीसरी ब्रांच हमारे पास जो बची उसका नाम है लेट्रोवेंट्रल ब्रांच। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, चित्र के माध्यम से समझा था, लेट्रोवेंट्रल ब्रांच यहाँ पर जो होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। अभी हमने इस बात को डिस्कस किया कि लेट्रोवेंट्रल ब्रांच जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का कार्य भी यहाँ पर कर रही है। ये 4 एरो यहाँ पर जो बने हुए हैं ये लेट्रोवेंट्रल चैनल जो है इसके वितरण के कार्य को इस एरो के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। गोनेड्स जननांग को, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंगों को, आहार नाल की दीवारों को, बॉडी वॉल की दीवारों को, वेंट्रल शाखा जो है लेटरल चैनल्स की, पार्श्व साइनस की ये जो शाखा है इसके द्वारा सप्लाई का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और अल्टीमेटली यहाँ पर लेटरल चैनल की शाखाएं जितना भी फ्लूइड एकत्रित करके लाती हैं अंगों से, वो सारा का सारा आकर के एक कॉमन स्पेस पर इकट्ठा होता है। और ये कॉमन स्पेस जो होता है इसको वेंट्रल साइनस या वेंट्रल कमीशन ऑफ लेटरलिस कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि 26वें खंड में जाकर के ये सारी संरचनाएं जो होती हैं परस्पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो डॉर्सल चैनल ने ब्लड की सप्लाई की, लेटरल चैनल ने वहाँ से हीमोसिलोमिक फ्लूइड या एकत्रित किया और लाकर के एक कॉमन स्पेस पर इकट्ठा किया। वेंट्रल चैनल ने फ्लूइड या हीमोसिलोमिक फ्लूइड की सप्लाई की और लेटरल चैनल जो था उसकी शाखाओं ने उसे इकट्ठा करके एक कॉमन स्पेस के ऊपर लेकर के आया। और इसी लेटरल चैनल की एक शाखा ने वितरण के कार्य को भी संपादित किया। अल्टीमेटली 26वें खंड के अंदर ये सारी शाखाएं परस्पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं और इस तरीके से यहाँ पर कोर्स ऑफ सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है।